साथियों इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी.आर. गवई के द्वारा एक बयान साथियों दिए गए। मैं इस चीज को बयान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साथियों सीजेआई बी.आर. गवई साहब सुप्रीम कोर्ट में जो है ना कुछ टिप्पणी नहीं किया, बल्कि एक साथियों सभा को संबोधित करते समय अब ये साथियों एक बयान दिए हुए हैं, एक ये टिप्पणी किए गए हैं कि SC/ST रिजर्वेशन में जो है क्रीमी लेयर्स क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे भैया ये तो सीजेआई बी.आर. गवई साहब पगला गया क्या, कभी कहता है क्रीमी लेयर होना चाहिए, कभी बोलता है नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है। साथियों बहुत सारी चीजें जो है सीजेआई बी.आर. गवई साहब कहे हैं, तो सारे कुछ साथियों अभी हम आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों अभी 2 दिन पहले हमारे देश के जो सीजेआई है, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साथियों एक जो है कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, और वह कार्यक्रम में साथियों जो है सीजेआई बी.आर. गवई साहब के द्वारा अब टिप्पणी किए गए। क्या टिप्पणी किए गए? इनके द्वारा साथियों कहा गया कि SC/ST रिजर्वेशन में, SC/ST जो रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, एक क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, और दूसरा साथियों जो क्लासिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। ये साथियों कहना है हमारे देश के सीजेआई बी.आर. गवई साहब का। अब बताइए साथियों यही सीजेआई बी.आर. गवई साहब है जो साथियों 1 अगस्त 2024 को यह फैसला सुनाया था कि SC/ST के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर होना चाहिए। हर फैसला में कहा था कि सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है कदम उठानी चाहिए, सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था 1 अगस्त 2024 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस जस्टिस जब फैसला सुना रहे थे, उस जस्टिस के साथ उस खंडपीठ का हिस्सा जो है सीजेआई बी.आर. गवई साहब भी थे। तो सीजेआई बी.आर. गवई साहब भी उस समय समर्थन दिए थे कि हाँ SC/ST के रिजर्वेशन में जो है क्रीमी लेयर होना चाहिए। 7 जस्टिस थे, तो 7 जस्टिस में साथियों 2 जस्टिसों ने क्या किया था, इस चीज का विरोध किए थे, और बाकी बात साथियों जितने जस्टिस थे 5 जस्टिस, उन लोगों ने साथियों समर्थन दिया था कि हाँ जो है SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब साथियों जो समर्थन देने वाले में से थे एक साथियों सीजेआई बी.आर. गवई साहब, जो एक खुद शेड्यूल कास्ट से हैं, जो बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी, इन्होंने भी साथियों कहा था कि हाँ SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर होनी चाहिए। लेकिन अब साथियों देखिए अब क्या बयान दे रहे हैं कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये साथियों अब जो है बयान को चेंज कर रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा साथियों अब जो है सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं कहा है, बल्कि साथियों किसी कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते समय साथियों ये बात को कहा है। उनके द्वारा साथियों कहा गया कि इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का जो केस है, इस केस के बेस पर ही जो है हम SC/ST रिजर्वेशन पे क्रीमी लेयर और क्लासिफिकेशन की हम लोग फैसला दिए हुए थे। हाँ साथियों जो बी.आर. गवई साहब थे उनका कहना था कि इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ का जो केस है, जिस केस के जजमेंट में यह कहा गया था कि भी जो है समय के बेस पर जो है क्रीमी लेयर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ये साथियों सीजेआई बी.आर. गवई साहब ऐसा कह रहे हैं कि मतलब इस आधार पर जो है हमने ऐसा फैसला दिया था कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन जब हमने ये फैसला दिया है 1 अगस्त 2024 को, जब से फैसला दिया है तो SC/ST समाज के लोग नाराज है, गुस्से में है। इसलिए जो है हम नहीं चाहते हैं कि अब SC/ST रिजर्वेशन में जो है क्रीमी लेयर हो और क्लासिफिकेशन हो। ये साथियों अभी जो है बी.आर. गवई साहब को समझ में आया है। अब क्या चीज समझें, अपने अंदर में क्या कुछ जो है देखा
जिसके वजह से साथियों ऐसा भी बयान की वजह से इस प्रकार से अभी बयान दे रहे हैं कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर और क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अब साथियों CJI BR गवई साहब ही ये चीज बता सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि SC/ST लोग जो है इस फैसले से नाराज है, इसलिए अब मेरा कहना है कि जो है SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, ये किसी मंच में या कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते समय अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को खुश करने के लिए अगर ऐसा बयान दे देते हैं तो इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि फैसला जो दिया चुका है उसी के बेस पर साथियों हमारी भारत सरकार भी काम करना शुरू करेंगे। अगर भारत सरकार ऐसा लाना भी चाहेंगे तो उस जजमेंट के बेस पर साथियों ले आएंगे, क्योंकि ये जो अभी CJI BR गवई साहब कह रहे हैं ये किसी जजमेंट में, अभी किसी केस में सुनवाई के दौरान थोड़ा ये चीज बोल रहा है, ये तो कहीं भी बाहर में जो है अपना कार्यक्रम में जो सभा को संबोधित करते समय ऐसा बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को किसी केस में सुनवाई करते समय अगर ऐसा जो है बात कहते तो फिर वैल्यू होता, इसका मान्यता होता, लेकिन साथियों ये बाहर में बोल रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसका साथियों अब समझ में आया है कि क्रीमी लेयर सब क्लासिफिकेशन ठीक चीज नहीं है। अब साथियों थोड़ा मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है। तो साथियों क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन का जो नीति है, क्रीमी लेयर का सिस्टम साथियों OBC के रिजर्वेशन में लागू होता है। OBC में जो है रिजर्वेशन में ये लागू होता है कि जिसकी सालाना इनकम माता पिता का 8 लाख से जो है ऊपर हो, उनके बच्चे को जो है रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा। सिंपल मेथड ये साथियों क्रीमी लेयर में लागू होता है। अरे ऐसा ही नियम साथियों SC/ST में भी करने वाला है, जिसके माता पिता का इनकम प्रति सालाना वर्ष 8 लाख से अधिक हो, उनके बच्चों को जो है रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेंगे। ये साथियों जो है नियम बनाने की फैसला दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब तो कह रहा है भैया नहीं होना चाहिए। ये साथियों होता है क्रीमी लेयर। अब साथियों क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन में साथियों क्या होता है ना, यहाँ जाति के बेस पर ही जो है रिजर्वेशन से लोगों को हटा दिए जाते हैं और जाति के बेस पर ही कुछ लोगों को रिजर्वेशन दे दिए जाते हैं। जैसे साथियों क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इसमें जांच होगी कौन कौन सी जातियां जो ज्यादा पिछड़ा हुआ है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वैसे लोगों को जो है ना रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, वैसे जातियों को। और जिस जाति को जो है, जिस जाति में जो है ठीक ठाक बढ़िया कंडीशन है, उन जातियों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। यानी कि जिस जाति में बढ़िया सिचुएशन है उस जातियों को पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए रिजर्वेशन से, और जिस जातियों में जो है बढ़िया स्थिति नहीं, उस जातियों को लोगों को रिजर्वेशन में रखना चाहिए, और फिर उसके ऊपर जो है क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। ये साथियों जो है ना क्लासिफिकेशन वाला है। तो क्लासिफिकेशन साथियों बहुत गलत है, लेकिन क्रीमी लेयर साथियों थोड़ा ठीक भी था, लेकिन पूरा ठीक नहीं था। तो साथियों अभी जो है हमारे देश के CJI BR गवई साहब कह रहे हैं कि नहीं क्रीमी लेयर और क्लासिफिकेशन SC/ST रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों ये कहने से ही नहीं, बल्कि अब तो जजमेंट दे चुका है, उस जजमेंट की अगर नहीं बदलता है फैसला को, उस फैसला को अगर नहीं बदलता है, तब साथियों को वैल्यू ही नहीं, तब हम मान ही नहीं सकते हैं कि भैया SC/ST रिजर्वेशन में जो है क्रीमी लेयर नहीं होगा। सरकार जब चाहेगा कर लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर इस तरह से अगर चाहते हैं BR गवई साहब कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू ना हो, क्लासिफिकेशन लागू ना हो, तो उस फैसला को ही बदल दे, तब हम मानेंगे। बस साथियों उस फैसला को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आज से मात्र 5 से 6 दिन बाकी है। 5 से 6 दिन के भीतर जो है BR गवई साहब चेंज भी हो जाएंगे। और साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।